नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले प्रैक्टिकल, फर्स्ट प्रैक्टिकल के, दैट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल ऑफ ऑल गेट्स। ठीक है, हम यहाँ पर सारे लॉजिक गेट्स के आईसी और उसके सारे गेट को वेरीफाई करेंगे, उसकी ट्रुथ टेबल वेरीफाई करेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है, एक ये डिजिटल आईसी ट्रेनर है। इस डिजिटल आईसी ट्रेनर पर हमारे सारे लॉजिक गेट जो हैं अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ आईसी के फॉर्म में अवेलेबल है। पहले हम इस किट को समझते हैं, देन हम इसे कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले ये जो पोर्शन देखिए, लॉजिक लेवल जनरेटर है। ये जो लॉजिक लेवल जनरेटर है एक्चुअली ये क्या करता है, यह हमें लॉजिक 1 या लॉजिक 0 प्रोवाइड करता है। ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं, ये येलो डॉट्स क्या है, यहाँ पर हमें या तो लॉजिक 1 मिलेगा या लॉजिक 0 मिलेगा। जब ये स्विच इस साइड होगा, ठीक है, ये हमारा स्विच जो है क्या है, हमने इस साइड मूव किया, दैट मीन्स कि ये क्या है, 0 साइड मूव है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी क्या है, 0 है। जब हम इसे फिर से मूव कर देंगे तो ये क्या हो गया, 1 की साइड हो गया। इट मीन्स कि अब इसका वैल्यू क्या है, 1 है। सेम एज यहाँ पर अगर इसे हमने मूव किया 0 की साइड तो हमें लॉजिक 0 मिलेगा, और इसे मूव किया अगर 1 की साइड तो यहाँ पर लॉजिक 1 मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज डीसी पावर सप्लाई। यहाँ से हमें क्या मिल रही है, डीसी पावर मिल रही है। डीसी पावर दैट मीन्स कि यहाँ पर ये ग्राउंड है, दैट मीन्स कि ये आपका टर्मिनल जो होगा ब्लैक वाला, ये क्या है, ग्राउंड को डिनोट कर रहा है, जबकि ये रेड जो है ये आपको +5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। सेम एज अगर आपको क्या चाहिए, क्लॉक चाहिए आपके सर्किट के लिए, क्योंकि डिजिटल में बहुत से सर्किट ऐसे होते हैं जिनको, बहुत से कॉम्बिनेशनल एज वेल एज सिक्वेंशियल सर्किट ऐसे होते हैं जिनको क्या है, क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके आउटपुट को हम क्लॉक के थ्रू क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए क्लॉक पल्स हम यहाँ पर इस रेड पॉइंट से देंगे, दैट इज क्लॉक आउटपुट। नाउ ये जो है हमारा मोनोपल्स जनरेटर है। मोनोपल्स जनरेटर कि जब भी हमें क्या चाहिए, क्लॉक जो है स्पेसिफिक विड्थ की, यानी ये जो हमारा क्लॉक ऑसिलेटर है ये क्या है, एक स्पेसिफिक विड्थ की क्लॉक प्रोवाइड कर रहा है, पर हमें चाहिए हमारे अकॉर्डिंग की क्लॉक की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये मोनोपल्स जनरेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ ये जो पुश बटन है, ये पुश बटन क्या करता है, जैसे ही हम इसे पुश करते हैं तो हमारे सर्किट को एक क्लॉक पल्स मिल जाती है। नाउ ये जो सारे एलईडी, ये ब्लू कलर के लॉजिक लेवल इंडिकेटर शो कर रहा है, ये सब क्या है, एलईडी है, और इन एलईडी के ये ब्लू जो पॉइंट है ये सारे क्या है, ब्लू कनेक्टिंग पॉइंट है। ये हमारा एक 7 सेगमेंट है जो क्या है, एलईडी का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एलईडी है, जिसके थ्रू हम हमारे आउटपुट को क्या कर सकते हैं, इंडिकेट भी कर सकते हैं। ये ब्रेड बोर्ड है, आप फर्स्ट ईयर में इसे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर इस ब्रेड बोर्ड के थ्रू हमें जब एक्स्ट्रा आईसीज की रिक्वायरमेंट हो, लॉजिक आईसीज की या एक्स्ट्रा सर्किटरी की, तो वो सर्किट हम इस ब्रेडबोर्ड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर डिजिटल आईसी ट्रेनर में हमें सारे गेट की इंडिविजुअल आईसी प्रोवाइड की गई है, दैट इज 7400, 7402, 7404, 7408, 7432, 7486, 74266। क्लियर है। तो ये हमारी जो आईसीज हैं ये क्या है, प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट है। बस यहाँ पर इस आईसी, ये जो आपका आईसी है, इसके पिन डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, जो कि अपर साइड ये वर्क प्रॉपर करेगी, ठीक है, जैसा ये पिन डायग्राम शो हो रहा है वैसा ही करेगी, पर एक्चुअली इसका जो ओरिजिनल पिन डायग्राम होता है वो क्या है, इससे डिफर है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कभी भी प्रैक्टिकल करें तो सबसे पहले किट पर जो भी आईसी आप प्रेफर करने वाले हैं उस आईसी का पिन डायग्राम आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसका पिन डायग्राम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। नाउ अब जब भी हम किसी डिजिटल आईसी को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है, हमें उसे चेक करना होता है। उसे चेक करना होता है दैट मीन्स कि उसके सारे गेट, कोई भी डिजिटल सर्किट को बनाने के लिए हमें किसी भी गेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हमें उसके सारे गेटों को क्या करना होगा, पहले वेरीफाई करना होगा कि क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब डिजिटल आईसी क्या है, इट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इस सर्किट के में हमें क्या है, पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैंड गेट की, जिसकी आईसी का नंबर क्या है, 7400। 7400 ये जो आईसी है इसकी 14th नंबर की जो पिन होती है उस पर हम प्लस VCC देते हैं, और जो 7 नंबर की पिन होती है वो होती है ग्राउंड। तो हमें पता है डीसी पावर सप्लाई से हमने +5 वोल्ट लिया और इस 5 वोल्ट को किस पर कनेक्ट कर दिया, 14 नंबर की पिन को है।
नाउ अब 7 नंबर के पिन को हमें क्या करना है, ग्राउंड। तो ये हमने लिए 7 नंबर के पिन, इसे हमने क्या कर दिया, ग्राउंड। क्लियर। तो सबसे पहले किसी भी आईसी को वर्किंग कंडीशन में लाना हो तो हमें क्या करना होगा, उससे पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी होगी और ग्राउंड करना होगा। नाउ अब यहाँ पर देखिए इस आईसी के ये जो हमारी 7400 है, इस आईसी का जो ये पिन नंबर 1 है, ये क्या है, गेट के इनपुट से कनेक्ट है, एज वेल एज पिन नंबर 2 भी जो है गेट के इनपुट से कनेक्ट है, और पिन नंबर 3 पर हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है। तो ये जो हमारा पिन है, ठीक है, ये जो 1 2 जो है वो हमारे इनपुट होंगे और 3 जो है हमारा वो नैंड गेट का आउटपुट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट प्रोवाइड करना है। तो इनपुट के लिए हमारे पास ये लॉजिक जनरेटर, तो हम क्या करेंगे, 1 को किसी भी एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया एंड 2 को हम किसी दूसरे लॉजिक लेवल जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने 2 को दूसरे लॉजिक लेवल इंडिकेटर से कनेक्ट कर दिया। नाउ 3 जो है हमारा क्या है, आउटपुट है। तो 3 क्या है, हमारा आउटपुट है। सो हमने क्या किया, इस 3 को हम किससे कनेक्ट करेंगे, लॉजिक इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर क्या है, दैट इज एलईडी। तो ये हमने एक एलईडी से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है। अब हम इससे इन दोनों इनपुट पर लॉजिक लेवल चेंज करेंगे और इन दोनों इनपुट के लॉजिक के अकॉर्डिंग, ये जो दोनों हैं, इन दोनों इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम दोनों इनपुट को, अभी क्या है, दोनों इनपुट 1 1 है, इन दोनों को क्या कर दिया हमने 0। तो नैंड गेट का टेबल आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। इस टेबल में देखिए, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं, दोनों इनपुट 0 0 हैं, ऐसे सिचुएशन में नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, 1। सो लॉजिक इंडिकेटर ने क्या इंडिकेट कर दिया, दैट इज 1। नाउ अब 0 1 की कंडीशन, तो यानी पहला इनपुट 0 रखा, दूसरा इनपुट हमने क्या कर दिया 1, तो भी हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए 1। आपके ट्रुथ टेबल में देखिए ये आउटपुट क्या हो गया 1। नाउ 1 0 थर्ड कंडीशन या थर्ड रो ऑफ योर टेबल, तो दैट इज 0 1, अगेन आउटपुट क्या हुआ 1। नाउ अब अगर हम दोनों को क्या कर दे 1 1, तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए 0। सो अब हमारे पहले यानी फर्स्ट प्रैक्टिकल की फर्स्ट ट्रुथ टेबल किसकी, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। यही प्रोसीजर हम किसके साथ फॉलो करेंगे, हम सेकंड वाले के साथ फॉलो करेंगे, थर्ड वाले के साथ फॉलो करेंगे एंड फोर्थ वाले के साथ। जस्ट हम क्या करेंगे, इस किट को ऑफ करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, नैंड गेट का आईसी का दूसरा नैंड गेट क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। उसके लिए हम क्या किया, किट को पहले ऑफ किया, देन हमने ये तीनों कनेक्शन जो थे, ये तीनों कनेक्शन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब पहला इनपुट हमने क्या किया, 4 नंबर पर अप्लाई किया, सेकंड इनपुट हमने किस पर अप्लाई किया, 5 पर अप्लाई किया, एंड आउटपुट जो था वो उसे हमने 6 नंबर पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ये हमारा 6 नंबर पर क्या हुआ, आउटपुट अप्लाई हुआ। अब हमने किट ऑन किया और ऑन करने के बाद फिर से सेम प्रोसीजर कि पहले 0 0 अप्लाई किया, आपका आउटपुट क्या आया 1, फिर 0 1 1 किया तो आउटपुट क्या हो गया, अगेन 1, फिर 1 0 किया तो आउटपुट फिर से 1, फिर 1 और ये भी 1, तो आउटपुट क्या हो गया 0। इसका मतलब नैंड गेट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, सेकंड नैंड गेट। अब हमें फिर से क्या करना है, इससे उठा करके हमें थर्ड, जो हमारा थर्ड गेट है उसे वेरीफाई करना है। तो हमने यहाँ से पहला क्या है 13 नंबर पर है, सेकंड जो इनपुट है वो क्या है 12 नंबर पर है, और आउटपुट किससे ले रहे हैं हम 11 नंबर से, तो ये हमने 11 नंबर पर टिक किया। नाउ सेम प्रोसीजर 0 0, दोनों 0 0 हैं तो हमें आउटपुट क्या मिला 1, फिर पहला 0 है, दूसरा क्या कर दिया हमने 1 कर दिया, आउटपुट अगेन क्या है 1, फिर पहला क्या है 1 और दूसरा करा 0, फिर आउटपुट 1 और दोनों कर दिए 1 1, तो आउटपुट क्या मिला 0, यानी तीसरा नैंड गेट भी क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे लास्ट नैंड गेट की, दैट इज फोर्थ। तो ये फोर्थ नैंड गेट का जो इनपुट है वो क्या है 10 पर है, सेकेंड इनपुट जो है वो 9 पर, और आउटपुट जो है इसका वो किस पर है 8 पर, तो हमने यहाँ 8 पर उसे कनेक्ट कर दिया। नाउ सेम प्रोसीजर, पहले हमने 0 0 अप्लाई किया, तो 0 0 के केस में हमारा आउटपुट क्या आया 1, फिर 0 1 अप्लाई किया, आउटपुट क्या आया 1, फिर 1 0 अप्लाई किया, सो आउटपुट क्या है 1, और जब जैसे ही 1 1 अप्लाई किया तो आउटपुट 0, मतलब हमारे
IC 7400 IC के चारों गेट जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और ये IC हमारे लिए क्या है, हम इजीली से यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर आपको क्या करना है 7402 के लिए, 7404 के लिए, 7408 के लिए और 7432 के लिए, 7486 एंड 7426 के लिए अप्लाई करना है। मतलब आपको क्या करना है, सारे जितने भी गेट होते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एज वेल एज स्पेशल पर्पस गेट जो हैं लॉजिक गेट, उन पर भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है। सो आई होप आप सभी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लियर होगा। सो आज के इस प्रैक्टिकल सेशन का ये पहला प्रैक्टिकल में आपको इतना ही करना है। सो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।